आप ये सोच रहे होंगे ये फिल्टर प्लांट पर पीने के लिए पानी भरने आया होगा ऐसे, लेकिन मैं नहाने के लिए पानी भरने आया हूँ भाई। पता ना किसी को नहीं, सच कह रहा हूँ यार। और ये जो आप मेरी कमीज पर देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, ये बर्फ लगी हुई है। हाँ ये सच्ची कह रहा हूँ यार, ये बर्फ है, ये देखें। वो असल में पता है क्या, हमारा जो एसी लगा है उसने तकरीबन 2 घंटे के बाद ऐसे जैसे बर्फ पर नहीं होती, उसमें से बर्फ निकलने पड़ गई। भाई मैं खुश हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, बर्फ बारी होगी एसी में से। उसके बाद आप यकीन करें, दिल मेरा ऐसा टूटा ना, जैसे शीशे का कांच होता है ना, वो टूटता फिर नहीं जुड़ता, बस ऐसे टूटा मेरा दिल। आप यकीन करें, आधे से ज्यादा लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ, तू पागल है, कि ऐसे मोबाइल पकड़ कर तू ऐसे जो वीडियो बनाता है ना, पागल है, मुझे कहते हैं। मुझे सब ने तोड़ा, मेरे जितने भी रिश्तेदार है ना, सब ने तोड़ा मुझे, सब ने एक एक करके सब ने तोड़ा। अगर मुझे जोड़ा तो वो सिर्फ एक बंदा है भाई, वो है मेरा बाबा, मेरा अबू जान। सिर्फ उन्होंने मुझे समझाया, बाकी समझाने वाला मुझे कोई ना था। यकीन करे, अगर वो भी ना समझाते ना तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। इतना मुझे तोड़ा लोगों ने, यकीन करें। मेहनत कर रहा हूँ भाई अपने वालिदैन के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं कर रहा, ठीक है, अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ। तो भाई मेरा सब कुछ मेरे वालिदैन है, मेरा अम्मा, मेरा अब्बा। तो भाई उन्होंने मेरे लिए दिन रात एक कर दिया, तो मैं उनके लिए इंशाल्लाह रात दिन एक कर दूंगा। मतलब मेहनत करूंगा बहुत। जब मेरा दिल सैड होता है ना, अकेले में इतना रोता हूँ ना, सुनने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह होता है बस। बचपन से ही बताया गया होता है यार, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, जैसे उसके सीने में दिल ही ना हो, कोई इमोशन ही ना हो यार। ऐसा वक्त लेकर आऊंगा ना, तरसेंगे लोग, लोग तरसेंगे, और मेरे वालिदैन रश करेंगे मुझ पर यार। ऐसा वक्त जरूर लाऊंगा इंशाल्लाह, 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 आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी बिग फैमिली। ऐसे तो भाई कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, आज है भाई जुमे का दिन, ठीक है, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई, काम पे नहीं जाऊंगा आज मैं, क्योंकि जुमे के दिन जो कारोबारी बंदे होते हैं ना, इनको छुट्टी होती है। अब मैं कारोबारी बन गया, तो भाई आज जुम्मे के दिन, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज मैंने बहुत सी आपके साथ बातें करनी है, बहुत सी। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। अभी मैं आया हुआ हूँ फिल्टर प्लांट पर पानी भरने। आप ये सोच रहे होंगे ये फिल्टर प्लांट पर पीने के लिए पानी भरने आया होगा ऐसे, लेकिन मैं नहाने के लिए पानी भरने आया हूँ भाई। बताना किसी को नहीं है, सच कह रहा हूँ यार। सब यहाँ से पीने के लिए पानी भर जाते हैं और मैं नहाने के लिए, क्योंकि ये जो पानी होता है ना इधर अच्छा होता है, ठीक है। तो भाई कल जुमरात थी, तो भाई कल आए थे दो दो फैन और मिलने आए, हमारे चाहने वाले भाई। यकीन करें मेरा दिल बहुत खुश हो। तो भाई वो थे लाहौर से, ठीक है। एक जो थे ना, वो भाई हमारे हमसाए थे, वो फिर बाद में लाहौर चले गए। तो एक वो थे, तो उनके साथ दूसरे एक और थे नहीं थी, ठीक है भाई। बच्चियां थी वो, बच्ची जगह तो छोटी छोटी जो बच्ची होती है ना, वो बच्चियां थी, छोटे बच्चे थे। तो भाई जैसे ही वो आए तो मुझे कहा कि हसन भाई आ जाओ बाहर, भाई आपको मिलने आए हैं। तो मैंने कहा अंदर बुला लो, तो वो अंदर नहीं आ रहे थे भाई। तो मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे रूम में चल रहा था एसी, उधर बहुत ठंडी थी भाई, बहुत ठंडा था रूम मेरा। तो मैंने एसी कंबल पहना हुआ था, तो मैंने एसी कंबल ऐसे लपेट कर बाहर चला गया। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा वो डर गए, ये कौन सी बला आ गई, वो फिर उल्टे वो पीछे भाग गए। तो मैंने उनको आवाज दी कि भाई ठहरो, मैं हसन हूँ, हसन भाई हूँ आपका। तो वो ठहरे, तो मैं गया उनसे मुलाकात की, तो भाई अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझसे एक गलती होगी कि मैं उनसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सका। तो उन्होंने मेरी अम्मी से मुलाकात की, तो मेरी अम्मी ने उनसे बात की। वो ना यार, जैसे मेरे फ़ैन आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप आए, मुझे अच्छा लगा, दिल से आपका शुक्रिया, दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उनसे मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सका, थका हुआ था काम से। जैसे ही मैं वापस आया उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की, फिर मैं पबजी खेलने पड़ गया, पबजी खेल रहा हूँ। तो जैसे ही पबजी पहले ही मैंने गेम लगाई, तो वही भाई मेरे फैन आ गए चाहने वाले मिलने। तो भाई ज़्यादा देर मैं बात नहीं कर सका उनसे, तो वीडियो में ही मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। तो वीडियो तो वो देखते ही होंगे भाई, तो मैं वीडियो में आपका शुक्र अदा करता हूँ भाई। आप मुझे मिलने आए, आपका ये भाई आपकी दिल से भाई इज़्ज़त करता है, दिल से शुक्रिया अदा करता है, यकीन करें बहुत ही खुशी हुई। और ये देखें, लाहौर से मिलने आया भाई, लाहौर से, क्या बात है यार। तो साथ मेरे जो, ठीक है भाई, साथ मेरे जो जुड़े हुए हैं मुंसलिक है, उनको पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता।
तो भाई ये देखे पानी भर लिया है, अभी मैं कैमरा बैक करता हूँ। तो ये देखें भाई पानी भर चुका है, ये देखें। ठीक है भाई, अब मैं जाऊंगा जुम्मा नमाज की तैयारी करूंगा, नहाऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी बहुत बातें करनी है आपसे, बहुत ज्यादा। यकीन करें, आज जुम्मे का दिन है, बिल्कुल फ्री हूँ आज, यकीन करें पूरा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिलता, यकीन करें। और ये जो आप मेरी कमीज पर देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, ये बर्फ लगी हुई है। हाँ ये सच्ची कह रहा हूँ यार, ये बर्फ है, ये देखें। वो असल में पता है क्या, हमारा जो एसी लगा है उसने तकरीबन 2 घंटे के बाद ऐसे जैसे बर्फ पर नहीं होती, उसमें से बर्फ निकलने पड़ गई। भाई मैं खुश हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, बर्फ बारी होगी एसी में से। तो भाई ये वही बर्फ है। आपको क्या लगा ये बर्फ है? बर्फ नहीं है, ये मेरी मेहनत का पसीना है भाई। यकीन करें, कल मैंने गर्मी में बहुत मेहनत की, काम किए। कल गर्मी वैसे भी थोड़ी ज्यादा थी, तो भाई ये वो पसीना है, पसीना जब आता है तो ये कपड़ा वाइट हो जाता है, काला कपड़ा है ना। भाई ठीक है, अब मेरा हाथ थक चुका है, ये आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से खड़ा है, वरना मेरा हाथ अब तक गया गया था। तो ठीक है, अब मैं जाऊंगा जुम्मा नमाज की तैयारी करूंगा, फुल फ्रेश अप होऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए फिर बाय। तो लो जी भाई यार, अब मैं जा रहा हूँ जुम्मा नमाज अदा करने। बहरहाल लेट जा रहा हूँ, यहाँ पर जो सबसे लेट नमाज होती है ना, वो होती है 3:30 बजे, 3:30 या 3:25 पे। तो मैं जा रहा हूँ नमाज अदा करने, ठीक है। नमाज के बाद मुलाकात होगी हमारी। अब अभी के लिए फिर बाय। तो लो जी मेरी बिग फैमिली, मेरी छोटी बहन भाई, मेरे बड़े बहन भाई। अच्छा यार, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल मैंने कहा था ना, पहले जुमरात वाले दिन दो मुझे फैन मिलने आए थे, तो भाई वो मेरी बहनें थी भाई, ठीक है। दिल से इज्जत करता हूँ। एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन, ठीक है भाई। वो मुझे मिलने आए थे लाहौर से। शायद वैसे आए होंगे लाहौर से, लेकिन मुझे मिल मिल के गए यहाँ से। बहुत अच्छा लगा। तो भाई मैंने कहा था कि मुझे आपके साथ बहुत सी बातें करनी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, अल्लाह का नाम ले लिया, झूठ नहीं बोलूँगा। तो भाई ये बात शुरू होती है हमारी 2020 से भाई, जब मैंने मैट्रिक क्लियर की थी भाई, ठीक है। बात शुरू होती है 2020 से, डिटेल के साथ बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूंगा कि आप उकता हो जाए, मेरे वीडियो ना देखें, और इतनी छोटी भी नहीं कहूँगा कि आपको समझ ना आए। इतना बोलूँगा आपको समझ आ जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये बात शुरू होती है हमारी 2020 से, जब मैंने मैट्रिक क्लियर की थी भाई, ठीक है। उस वक्त मेरे अबू पाकिस्तान में थे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे अबू जान, मेरे अब्बा हजूर भाई, वो होते हैं सऊदी अरब में। यार वो सऊदी अरब में होते हैं जब मैं तकरीबन 4-5 साल का था। अब खुद अंदाज़ा लगा ले कितना सा होऊंगा मैं। 4-5 साल का था, मेरे वालिद सऊदी अरब चले गए हमारे लिए, हमारी खातिर। जब हमारे पहले वाले घर थे ना भाई, टूटी छतें थी, हल्की सी अगर बारिश आ जाती ना तो छत से पानी गिरता। इतना हम यानी कि गरीब थे पहले। बस शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा अल्लाह का भाई, शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त, ठीक है भाई। तो मेरे अबू ने देखा कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो मेरे अबू जी चले गए। तो वो आते हैं साल बाद, 2 साल बाद, कभी कभी 3 साल बाद भी आते हैं। हमारी भाई यकीन करें आंखें तरस जाती हैं। यहाँ पे जब हम ईद मनाते हैं तो हमारे अब्बू साथ नहीं होते, बाकी सबके अब्बू साथ होते हैं। ये जो दिल के हाल है ना, ये सिर्फ अल्लाह जान सकता है भाई, ठीक है। अल्लाह जानता है बस। अच्छा भाई, मैं कहाँ था, तो भाई मैट्रिक क्लियर की, तो उसके बाद 4-5 महीने में फ्री हो गया। मेरे अबू यहाँ पर थे, तो मेरे अबू ने कहा, पहले तो मैंने ज़रा पढ़ाई से ध्यान ज़रा हटा दिया। मैंने सोचा अब मेरी मैट्रिक हो गया है, अब क्या पढ़ाई है, अब क्या पढ़ाई है। तो मेरा ज़रा दिल कच्चा हो गया पढ़ाई में। तो फिर मेरे अब्बू जान ने कहा कि आप ऐसा करो, आप काम पर चले जाओ, आप पढ़ते तो वैसे नहीं हो, आप काम पर जाओ। तो मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो मैं पढ़ाई करूंगा। अब्बू जान कह रहे थे नहीं, आप पढ़ाई नहीं करो, काम पर जाओ, पढ़ते हो नहीं आप। तो भाई मेरे अब्बू नाराज हो गए, तो उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। तो जब मुझे लगा
मुझे नज़र आया कि मेरे अब्बू नाराज़ हो गए। फिर मैंने उनकी बात मान लिया। फिर मैंने कहा ठीक है, काम पर जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे काम पर छोड़ा, 2020 की बात है, ठीक है। 2020 में उन्होंने मुझे काम पर छोड़ा। काम था कारों वाला, गाड़ियों वाला, इलेक्ट्रिशियन का। जो मेरे अब्बू काम करते हैं भाई, वो है गाड़ियों के मैकेनिक है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक दो अलग अलग कारोबार है, दो अलग अलग काम है भाई, ठीक है। तो मेरे अबू की ये सोच थी कि मुझे वो इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे, जब मैं सीख जाऊंगा फिर बाप बेटे दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का फॉल्ट होगा वो मैं हैंडल करूंगा, अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा तो मेरे वो अबू हैंडल करेंगे। तो भाई बस ये सोच मेरे अंदर नहीं थी उस वक्त। बस वो जो उम्र होती है ना, तो उस उम्र में बच्चे नहीं सुनते भाई वालिदैन की। मैंने भी नहीं सुनी। तो भाई ठीक है, मैं काम पर चला गया। 6 महीने लगाए मैंने काम पर लगातार। तो कुछ कुछ समझ आ रही थी। मैंने मेहनत बहुत की भाई। जहाँ भी गया ना मैंने मेहनत की। अगर मैं पढ़ा तो उसमें मेहनत की, तो काम पे गया उसमें मैंने मेहनत की। तकरीबन साल के अंदर मैं इतना कुछ सीख गया था ना। अगर मेरे साथ को कोई और लड़का होता तो उसके 3 साल लगा लो आप, 3 या 4 साल, मेरा 1 साल उनके बराबर होता। तो भाई 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो फिर भाई मैं थक चुका, मेरा दिल उकता गया। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। तो वो जो काम था तो काम, लेकिन उसमें यार पेट्रोल की बदबू, तो हाथ वगैरह शक्ल सारा जो हुलिया बिगड़ जाता भाई। हम बचपन से पढ़े थे स्कूल में, साफ माहौल में, तो तंग तो होता है ना बंदा। तो मैंने कहा मैं ये काम नहीं करता। तो पहले पहले तो अबू ने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना ही छोड़ दिया, फिर छुट्टा कर दिया। तो फिर मैं वो काम छोड़ दिया मैं वो काम नहीं किया। अबू ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर उसके कुछ माह बाद फिर भाई मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई फिर जब मैं काम से वापस आया ना, मेरे सेल फुल चार्ज हो गए थे भाई। अब मैंने कहा पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। तो भाई पहले मैंने एफएससी थी, तो मैंने एफएससी को हटाकर आईटी रखा, आईटी कंप्यूटर। तो भाई ठीक है, उसमें मैंने पेपर दिए, इम्तिहान दिए। पढ़ाई बहरहाल इतनी की तो नहीं थी मैंने, लेकिन की थी। तो भाई पढ़ाई मैंने की थी, तो पेपर दिए, तो मेरी तकरीबन 2-3 सप्ली आ गई। उसके बाद आप यकीन करें, दिल मेरा ऐसा टूटा ना, बस जैसे शीशे का कांच होता है ना, वो टूटता है फिर नहीं जुड़ता, बस ऐसे टूटा मेरा दिल पढ़ाई से कि उसके बाद कभी आज तक मैंने किताब को हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं, अब नहीं पढ़ना। ठीक है, मैंने कहा अब सही कहते थे, काम करना है। तो भाई असल बात पता है कि मैं हूँ घर में सबसे बड़ा। तो जो बड़े होते हैं ना, उन पर फोर्स ज़रा ज़्यादा होता है, उन पर फोकस भी ज़्यादा होता है बड़ों का, कि बड़ा बड़ा यही है, करने वाला तो यही है ना हमारे बात। तो भाई तो उसके बाद मैंने अबू से कहा कि मैं ये काम नहीं करता गाड़ी वाला, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो अबू ने कहा क्या करना है आपने। तो उसके बाद मैंने ऐप डेवलपमेंट का कोर्स किया। मेरे घर से तकरीबन वो है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर। तो वो मैं वहाँ पर रहने भी लगा। मेरे साथ एक दो मेरे कज़न वीडियो बनाते थे, मिसम और इजाद अली। तो वो भी मेरे साथ होते थे। मैं चलू हम गए थे ऐप डेवलपमेंट का कोर्स करने। तो वो भी अभी यार कर रहे थे, आधा हो गया था हमारा। बस फिर पता नहीं क्या हुआ, वो छोड़ दिया हमने, वो नहीं कर सके। मैं उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत होती थी, फिर मेरे अब्बू ने लैपटॉप लेके दिया। कभी चलाया भी नहीं था मैंने, कभी देखा भी नहीं था लैपटॉप को। फर्स्ट टाइम गुजर था। तो भाई वो भी सीख रहे थे, वो भी छूट गया हमसे, ऐप डेवलपमेंट। तो उसके बाद है यहाँ डीजी खान में पुल डॉट पर एकेडमी है, एफिनिटी। तो वहाँ मेरा चक्कर हुआ, वहाँ मेरा चक्कर लगा। तो वहाँ मैंने कोर्स किया वेब डेवलपमेंट का, वेबसाइट का। तो वो मैं पूरा कंप्लीट सीख गया, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता था। तो फिर उसके बाद मैंने अमेज़ोन के बाद भाई, अमेज़ोन के बाद फिर मैंने अमेज़ोन ही छोड़ दिया। तकरीबन ऐसे मेरे गुजर गए कोई 4 साल। ठीक है, 4 साल मेरे ऐसे गुजर गए। 2024 की अब बात बता रहा हूँ। 2024 में मैं एफिनिटी अकेडमी जाता था अमेज़ोन का कोर्स करने, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। तो अब वो मुझे फिर भी कहते रहे कि भाई काम पर चले जाओ, अगर ऑनलाइन करना है तो शौक से करो, कोई काम करो बस शौक से करो। तो भाई यकीन करें, पहले तो मुझे सब ने तोड़ा। मेरे जितने भी रिश्तेदार है ना, सब ने तोड़ा मुझे, सब ने एक एक करके सब ने तोड़ा। अगर मुझे जोड़ा तो वो सिर्फ एक बंदा है भाई,
वो है मेरा बाबा, मेरा अबू जान। सिर्फ उन्होंने मुझे समझाया, बाकी समझाने वाला मुझे कोई ना था। यकीन करे, अगर वो भी ना समझाते ना तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। इतना मुझे तोड़ा लोगों ने, यकीन करें। तो जैसे ही मुझे भाई मेरे बाबा ने समझाया, उसके बाद मैं खुद भी समझ गया और समझने लगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद समझ लेता हूँ। इतना बड़ा वैसे हुआ तो नहीं हूँ कि खुद समझने लग जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। तो भाई यकीन करें, इतना सा था, 4-5 साल का, मेरे बाबा चले गए। उन्होंने इतनी मेहनत की कि हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया। और यकीन करें, कोई चीज़ की, हमें ऐसा लगा कि हम अमीर हैं, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। इधर हमें ये नहीं पता था कि हमारे बाबा वहाँ पर मजदूरी करते हैं, धूप में काम करते हैं। और यकीन करें, ये तो अब आके पता चला ना हमें। तो भाई उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक कर दिए, दिन रात एक कर दी अपनी जवानी हमारे लिए भाई। हम पे निसार कर दी अपनी जवानी। अब मेरे बाबा तकरीबन 40 साल से ऊपर हो गए हैं, 40 से 43 साल। तो अब मेरी ये अबू जान से बात होती है ना, तो वो कहता है बेटा मैं थक जाता हूँ काम करते करते यार। मुंह पे तो कुछ नहीं कहता, तो बाद में रोता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, यार अल्लाह मुझ पे कुछ रहम कर, अपने माँ बाप का सहारा बना दे। तो भाई वेब डेवलप अमेजोन मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने बनाया यूट्यूब का चैनल। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया यूट्यूब का चैनल। ये तकरीबन बनाया मैंने 2024 के 25 की शुरुआत थी यार, 2025 का पहला महीना होगा। तो मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया। तो यकीन करें, जो मेरी पहले वीडियो आती थी वो फनी हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी होती थी। और जो मेरी एक वीडियो थी, एक वीडियो को बनाने में तकरीबन मेरे 15 से 16 घंटे लगते थे, मेहनत थी। तो मेरे कज़न भी साथ थे, मेरे बहुत से कज़न साथ थे यार, हमारी एक टीम थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे छोड़ते गए। पर मेहनत हमने बहुत की, जितनी मेहनत हमने की ना किसी ने नहीं की होगी, यकीन करें। तो मैंने अबू जान को कहा कि अब मैं यूट्यूब पर मेहनत करूँगा, तो आपको मैं यूट्यूब पर कमा के दिखाऊंगा। तो भाई यूट्यूब पर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत जितना मुझसे हो सकता था मैंने मेहनत की थी। तो तकरीबन उसके 5 महीने बाद, यूट्यूब के बनने के 5 महीने के बाद, अबू वैसे रोज़ पूछते हैं कि बेटा बता कैसा जा रहा है तेरा चैनल। तो मैं कह देता भाई अबू जान सही जा रहा है, सही तो जा रहा है, लेकिन इतना ख़ास नहीं जा रहा, जैसे जाना चाहिए ना वैसे नहीं जा रहा। अब आप देख लें मेरे यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियो चेक करें कितनी वीडियो हैं, ऐसे होते नहीं है। यकीन करें, पहला यूट्यूबर हूँगा मैं जिसकी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं और सब्सक्राइबर देखने के भी नहीं है यार। बहरहाल जो है जितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो अब्बू को ये यकीन हो गया कि यूट्यूब पैसे नहीं देगा, यूट्यूब पैसे नहीं देगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कैमरों के काम करो। कैमरों के काम से पहले, हाँ, कैमरों के काम से पहले मैं एजेंसी पर था। ठीक है, आपको तो पता था ना, जो मेरे साथ पहले से मुंसलिक है उनको पता होगा, मेरी एक जॉब थी ट्रैवल एजेंसी पर। तो भाई वहाँ पे एक पसीना भी नहीं आता था, यकीन करे, इतनी शदीद गर्मी थी ना बाहर, इसी तरह ठंडी हवा थी। तो मैंने वहाँ पर 1 साल जॉब की, फिर मैंने खुद छोड़ दी। मैंने अबू को कहा अबू ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो अबू ने कहा ठीक है भाई छोड़ दो। तो उसके बाद मुझे अबू ने खुद कहा कि भाई आप कैमरे का काम करो, फिर देखेंगे। तो भाई मैंने अबू का कहना मान लिया, मैंने कहा ठीक है। तो भाई अब मैं कैमरे का काम कर रहा हूँ और यूट्यूब भी नहीं छोड़ा। यूट्यूब मैंने नहीं छोड़ा, मुझे सब कहते हैं यूट्यूब छोड़ दो। अब यकीन करें, आधे से ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ, तू पागल है, कि ऐसे मोबाइल पकड़ कर तू ऐसे जो वीडियो बनाता है ना, तू पागल है, मुझे कहते हैं। तो भाई वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की, ठीक है। जब अच्छा वक्त आ गया आएगा ना, तो भाई ये सब भूल जाएंगे कि मैं क्या करता था और क्या था। तो ठीक है भाई, उसके बाद मैं चला गया कैमरा का काम करने। तो अब मैं कैमरा का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी समझ चुका हूँ। तो तकरीबन कैमरा का काम अब सीख चुका हूँ भाई। ठीक है, यहाँ तक 2025 की कहानी मैंने सुना दी आपको, पूरे 5 साल की। तो भाई ये मैंने वो क्यों छोड़ी जॉब ट्रैवल एजेंसी वाली, इसका एक बहुत बड़ा राज है, अभी मैंने छुपाया हुआ है, आपको बाद में बताऊंगा।
तो भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि मेहनत कर रहा हूँ भाई अपने वालिदैन के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं कर रहा, ठीक है, अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ। तो भाई मेरा सब कुछ मेरे वालिदैन है, मेरा अम्मा, मेरा अब्बा। तो भाई उन्होंने मेरे लिए दिन रात एक कर दिया, तो मैं उनके लिए इंशाल्लाह रात दिन एक कर दूंगा, मतलब मेहनत करूंगा बहुत, छोड़ूंगा नहीं ना यूट्यूब को और ना कैमरा को, क्योंकि मेरे अब्बू ने बोला कैमरे का काम कर, ठीक है भाई। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो फिर आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अगर लंबी हो गई हो तो सॉरी, ठीक है। बाकी अब मैं रोता नहीं हूँ, अगर मैं रोता हूँ तो अकेले में रोता हूँ, जब मेरा दिल सैड होता है ना, अकेले में इतना रोता हूँ ना, सुनने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह होता है बस। बचपन से ही बताया गया होता है यार, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, जैसे उसके सीने में दिल ही ना हो, कोई इमोशन ही ना हो यार। तो ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। यही थी आज की वीडियो। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, यकीन करें पहले पहली भी लाइक, जो पहले पहले लाइक और पहले पहले व्यू होता है ना, वो मेरे अबू अबू जान का होता है। वो उनको जल्दी है यार, हर वालिदैन को जल्दी, हर जैसे बच्चों के वालिदैन होते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी औलाद कामयाब हो। तो मेरा जो फादर है वो भी यही चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊँ। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पहले पहले उनका लाइक आया हुआ होता है, कमेंट आया हुआ होता है, उनका व्यू भी आया हुआ होता है, पहले पहले वही देखते हैं कि यार इंशाल्लाह अब्बू जान आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको वो करके दिखाऊंगा ना, शायद, मेरा अल्लाह जानता है बस, मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या है। तो भाई ऐसा वक्त लेकर आऊंगा ना, तरसेंगे लोग, लोग तरसेंगे और मेरे वालिदैन रश करेंगे मुझ पर यार, ऐसा वक्त जरूर लाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। तो ये चेक करें आप, मुझे लाहौर से मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी दो बहनें मुझे मिलने आई, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। तो भाई ठीक है, लव यू हो गया सबको। आज की वीडियो फिर आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।